Good morning students of class here. In my previous video I have taught you about the topic food poisoning and food preservation under chapter microorganisms. Today I am going to explain the next topic, that is methods of food preservation. Okay, here I have written methods of food preservation, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम जो है भोजन को या खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम जो है संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, या स्पॉइल होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट फूड आइटम्स नीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. ओके, एंड दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 35. So say in your book, different food items need different methods of preservation. यानी कि जो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो है अलग अलग मेथड का, अलग अलग विधियों का उपयोग करना पड़ता है. फ्यू मेथड्स आर एज फॉलोज. कुछ जो है प्रिजर्वेशन के मेथड यहाँ पे नीचे दिए गए. फर्स्ट इज ड्राइड एंड डिहाइड्रेशन. ड्राई मतलब सुखाना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, ठीक है. दोनों का मतलब सेम ही हुआ, या तो पानी निकालना कहें या फिर जो है हम ये कहें कि उसको सुखाना, ठीक है. सो ड्राई एंड डिहाइड्रेशन मतलब सुखाना या उससे जो है जो भी पदार्थ होता है उससे जो है पानी निकालना, ठीक है. दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. यानी कि यह जो है फूड को संरक्षित करने का बहुत ही पुराना तरीका है. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिहाइड्रेटेड आइदर बाय ड्राइंग इन द सन और बाय हीटिंग. यानी कि कुछ फ्रूट्स, फलों को या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है, वहाँ उनमें से जो है पानी निकाल दिया जाता है. और बाय ड्राइंग या तो सुखा करके, सूर्य की रोशनी में सुखा करके, और बाय हीटिंग या फिर जो है उसे गर्म करके, ठीक है. जैसे कि स्पिनेच, जैसे साग होता है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है, मेथी है, मिंट है, इनकी जो पत्तियां होती हैं आर ड्राइड इन द सन. उनकी पत्तियों को जो है सूर्य की रोशनी में सुखा दिया जाता है, ठीक है. जो भी उनकी पत्तियों में वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है. और हमें जो है सूखी पत्तियाँ या सूखे जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है. पीस आर प्रिजर्व बाय हीटिंग. जो मटर की फलियाँ होती हैं उनको जो है गर्म करके जो है प्रिजर्व किया जाता है, यानी उनको आग पे जो है गर्म किया जाता है. और गर्म करने के बाद जो है वो जो पीस होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो जो है चलते हैं, यानी उनको खाया जा सकता है. फिश एंड मीट, मछलियाँ और जो मांस होते हैं आर प्रिजर्व बाय स्मोक एंड हीट. उनको जो है धुएँ के द्वारा या फिर जो है गर्म करके जो है उनको संरक्षित किया जाता है. सेकेंड मेथड है साल्टिंग. यानी कि साल्टिंग मतलब नमक मिलाना. यानी वो किसी भी पदार्थ में जब बहुत ज़्यादा जब नमक मिला दिया जाता है तो वो जो है फूड काफ़ी दिनों तक जो है वो चलता है, या काफ़ी दिनों तक जो है वो फूड स्पॉइल नहीं होता है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड साल्टिंग. यानी कि नमक मिला के फूड को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साल्टिंग करते हैं, ठीक है. द मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ सॉल्ट टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम देयर सेल. यानी कि जो मीट, मांस होता है और जो मछलियाँ होती हैं उनको जो है नमक से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम देयर सेल, ताकि जो है उनके शरीर से, उनके सेल से जो है वाटर जो है क्या हो सके, निकल सके, ठीक है. जैसे कि रॉ मैंगो, कच्चा आम है, नींबू है, आंवला है, टैमरिंड, इमली है, एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व बाय सॉल्ट. और भी बहुत सारे ऐसे जो है वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिनको जो है नमक मिला के जो है क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है या स्पॉइल होने से बचाया जाता है. बैक्टीरियल सेल्स लूज वाटर बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट. यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जब नमक मिला दिया जाता है तो वो जो है उनके सेल से जो है पानी निकल जाता है. और दिस इन
इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और जो है उसमें बैक्टीरिया जो है पनप नहीं पाते या बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा फूड होता है या फूड आइटम्स होते हैं वो जो है प्रिजर्व हो जाते हैं या इस्तेमाल होने से बच जाते हैं। जैसे आमतौर पे हम लोग ने देखा होगा कि घरों में हम लोग क्या बनाते हैं, आम के अचार या नींबू के अचार जो है बनाते हुए हम लोगों ने देखा है। तो उसमें जो है देखा होगा कि आम का अचार हुआ या नींबू का अचार हुआ, उसमें जो है नमक थोड़ा सा जो है ज़्यादा मिलाया जाता है, ठीक है। और नमक जो है ज़्यादा मिलाने का रीज़न यही है कि जो है जो हमारा पिकल्स है वो जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है स्पॉइल ना हो, ठीक है। क्योंकि जो भी बैक्टीरिया उसमें पनपते हैं उनके शरीर से जो है उनके सेल से जो है ये वाटर को रिलीज कर देता है और जो हमारा फूड है वो जो है सेफ बच जाता है। बाय यूजिंग शुगर, यानी कि चीनी मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर सिरप कंटेनिंग 68% शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो शुगर सिरप होता है जिसमें 68% जो है शुगर हो, इसका भी यूज जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल को संरक्षित करने में इस्तेमाल किया जाता है। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर रिड्यूसेज मॉइस्चर कंटेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जब शुगर की मात्रा होती है, चीनी की मात्रा होती है, तो रिड्यूसेज मॉइस्चर कंटेंट्स एंड दस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और इससे जो उसमें माइक्रोब्स जो है माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है वो जो है रुक जाता है, ठीक है, या नहीं हो पाता है, जिससे और इस तरह से जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं। जैसे कि जैम, जेली एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर, इनका जो है जो जैम, जेली और स्क्वैशेज है इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है शुगर मिला के जो है प्रिजर्व किया जाता है। कैरेट्स, प्लम्स, राइप मैंगोज, आंवला, एप्पल एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड बाय मेकिंग जैम एंड जेली, यानी कि ये गाजर, प्लम्स, कच्चे आम, आंवला, एप्पल, इनमें जो है इनका इस्तेमाल जो है जैम और जेली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है चीनी मिलाया जाता है ताकि जो है जिससे ये चीज़ें बनी हैं वो जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है स्पॉइल न हो। बाय पिकलिंग, ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड टू मेक पिकल्स, यानी कि अचार बना के भी हम जो है क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑयल, तेल और विनेगर, सिरका जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल जो है हम अचार बनाने में करते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन हाईली एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द मीडियम, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में जो है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी कि वो एसिडिक कंडीशन में वो मर जाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज, लेमन्स, चिली एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड एज पिकल, यानी कि बहुत सारी सब्जियों को और फ्रूट्स को जैसे कि कच्चे आम, लेमन्स, नींबू और मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ों को हम अगर अचार के रूप में कन्वर्ट कर दें या अचार बना दें उसका, तो जो है हम उसको जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट और शुगर इज एडेड टू पिकल्स टू इनहेंस इट्स टेस्ट, यानी कि इसमें जो है नमक और चीनी मिलाया जाता है ताकि जो है इनका जो टेस्ट है वो क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है। बाय यूजिंग केमिकल्स, यानी कि केमिकल मिला के भी फूड आइटम्स में केमिकल मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड इज एडेड टू पिकल्स, यानी कि साइट्रिक एसिड को क्या किया जाता है, पिकल्स में मिलाया जाता है। एंड सम स्पेसीज वाइल सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व स्पेशल जैम एंड जेली। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है अचार में एंड सम स्पेसीज और कुछ स्पेसीज में किया जाता है, जैसे जैम, जेली वगैरह और स्पेसीज बनाने में किया जाता है। वाइल सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो है जैम और जेली को प्रिजर्व करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय पाश्चराइजेशन।
हीटिंग एंड कूलिंग। पाश्चराइजेशन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो है फूड आइटम को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और फिर जो है अचानक उसको जो है बहुत जो है कम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। Pasteurization is the process of heat and cold treatment to which milk is subjected to make it bacteria free। यानी कि जो पाश्चराइजेशन का प्रोसेस है, इसमें जो है हीट और कोल्ड का यूज जो है किया जाता है, यानी कि गर्म और ठंडे का इस्तेमाल किया जाता है। टू विच मिल्क, यानी कि जो मिल्क होते हैं, दूध होते हैं, उनमें जो है खासकर उनको जो है कोल्ड और हीट करने का प्रोसेस या पॉइस्चराइजेशन का प्रोसेस जो है यूज किया जाता है, ताकि जो दूध है वो क्या हो सके, बैक्टीरिया फ्री हो सके। द मिल्क इज हीटेड टू 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। यानी कि दूध को जो है पहले 62 डिग्री सेल्सियस तक जो है 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है, और टू 70 डिग्री से या फिर जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक फॉर अबाउट 15 टू 30 सेकेंड। अगर जो है हम 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें जो टाइम होगा वो 30 मिनट का होगा, यानी कि 30 मिनट तक जो है हम उस दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि या तो हम 5 टू 15 टू 30 सेकेंड्स के लिए हम जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करें, एंड देन चिल्ड सडनली, और फिर अचानक ही उसको क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। द मिल्क ट्रीटेड दिस वे इज कॉल्ड पाश्चराइज्ड मिल्क। यानी कि इस मेथड के द्वारा जो मिल्क का जो है शोधन किया जाता है, इसको इस दूध को हम जब पाश्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। सच मिल्क डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्गर टर्म, और ऐसे जो दूध होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है खराब नहीं होते। द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। यानी कि जो पाश्चराइजेशन का प्रोसेस है, इसको जो है लुइस पाश्चर ने जो है डिस्कवर किया। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो मिल्क होता है उसको सबसे पहले जो है 62 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाता है फॉर 30 मिनट्स, और उसको अचानक जो है फिर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको कूल किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने के बाद उसको जो है तुरंत जो है पैकेट में जो है क्लोज कर दिया जाता है, और इस तरह से जो फूड या जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, वो जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है स्पॉइल नहीं होता। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग। यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो है किसी फूड आइटम को ठंडा करके भी हम जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड एट सब जीरो टेम्परेचर इज डीप फ्रीज आर इन कोल्ड स्टोरेज एट अ टेम्परेचर अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो अ सेफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि स्टोरिंग फूड एट सब जीरो, यानी कि जो फूड आइटम्स है उसको सब जीरो यानी कि लगभग जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है फ्रीज करना या उसको ठंडा करना, इन कोल्ड स्टोरेज या फिर जो है कोल्ड स्टोरेज में उसको जो है ठंडा करना अबाउट -18 डिग्री से 18 डिग्री से, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस तक जो है जो कोल्ड स्टोरेज होती है उसमें ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है, इससे जो है जो फूड आइटम्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है स्पॉइल नहीं होते। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डीप फ्रीजिंग मेथड का यूज जो है मछलियों को, मांस को, फलों को और सब्जियों को जो है फ्रीज करने के लिए या काफ़ी स्पॉइल होने से बचाने के लिए किया जाता है। डीप फ्रीजिंग प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स। यानी कि डीप फ्रीजिंग मेथड होता है, इससे जो है इसमें जो है बैक्टीरिया जो है उस टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं कर पाते, और दूसरा क्या है एंड इनएक्टिवेट द एंजाइम्स, और जो फूड आइटम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर डीप फ्रोजन फूड रिटेन्स इट्स फ्लेवर एज वेल एज फ्रेश फूड। और इस तरह से डीप फ्रीजिंग मेथड के द्वारा जो है जो फूड का जो फ्लेवर है और जो उसका फ्रेशनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है बना रहता है। ओके, नेक्स्ट मेथड है बाय हीटिंग एंड कैन। यानी कि फूड आइटम्स को जो है गर्म करके और उसको किसी कैन में, कंटेनर्स में
पैक करके भी हम जो है फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैन फूड आइटम्स अवेलेबल इन मार्केट आर फ्री फ्रॉम माइक्रोवेव। आजकल हम बहुत सारे फूड आइटम्स को हम देखते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल है वो सभी क्या है, दे आर द कैन, यानी कि वो सील बंद भोजन होते हैं और वो जो है क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स फ्री होते हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेन्स नहीं पाए जाते, सूक्ष्म जीव जो है नहीं पाए जाते, ठीक है। और इस तरह से वो जो फूड आइटम्स है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है एक्सपायर होने से क्या होता है, बच जाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, द फूड इज हीटेड एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड देन कैड अंडर वैक्यूम, ठीक है। यानी कि जो फूड आइटम्स होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहले गर्म किया जाता है फॉर अबाउट 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक, और फिर देन कैन अंडर वैक्यूम, और फिर जो है एक निर्वात या वैक्यूम प्लेस पे जो है उस फूड को जो है कैन कर दिया जाता है या जो है डिब्बा बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो फूड आइटम्स होता है काफ़ी लंबे समय तक जो है एक्सपायर नहीं होता। नेक्स्ट है बाय वैक्यूम पैकेजिंग, यानी कि अगर हम फूड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, हवा को निकाल दें। जैसे बहुत सारे मार्केट में जो फूड आइटम्स मौजूद हैं, जैसे कि हम लोग चिप्स खाते हैं, ठीक है। तो ये चिप्स से क्या किया जाता है, चिप्स से जो है जो हवा एयर होता है पैक करने से पहले, पैक करने के बाद जो हवा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह पे दूसरे गैसेस को क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो फूड आइटम्स होता है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रिजर्व रहता है। मोस्ट ड्राई फूड आइटम्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, सूखे फूड आइटम्स होते हैं, ऑयल्स तेल होते हैं, आर मार्केटेड इन सील्ड एंड एयर टाइट पैकेज। जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्या होते हैं, सील बंद होते हैं और जो है हवा जाने के लिए उसमें कोई जो है माध्यम नहीं होता है। दे कंटेन नाइट्रोजन गैस विच डज नॉट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि जो है ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स वगैरह, चिप्स जो है हम जानते हैं आलू से बनते हैं, तो ये जो है क्या है, इसमें फैट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो जैसे ही वो एयर के संपर्क में आते हैं तो इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन शुरू होता है। ऑक्सीडेशन शुरू होने की वजह से इसके जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और जो भोजन जो है धीरे धीरे एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ से जो पैकेट होता है उसमें से एयर निकाल दिया जाता है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है और जो है उसमें नाइट्रोजन गैस जो है फिल कर दिया जाता है। और ये नाइट्रोजन गैस जो है क्या करता है कि एयर को उसमें जो है यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को जो है वो रोक देता है और जो फूड आइटम्स है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रिजर्व रहता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।